Properties of alcohols. Today we will be studying about the acidic nature of alcohols in this. हम अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति के बारे में आज स्टडी करेंगे. अल्कोहल में जो OH समूह उपस्थित होता है वो पोलर नेचर का होता है. ध्रुवीय OH समूह है ये, क्योंकि RONH इस तरीके से जुड़ा हुआ है. यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उच्च विद्युत ऋणता होने के कारण ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये अपनी तरफ ऑक्सीजन खींचेगा और आकर्षण की वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है. तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन की उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण हाइड्रोजन व कार्बन दोनों के इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ इसने खींचे हैं या आकर्षित किए हैं, ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं कर सकता है. या तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़े या फिर ये यहाँ से बॉन्ड तोड़े. तो दो प्रकार से यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं. यदि अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड टूटता है, दैट मीन्स दिस बॉन्ड इफ ब्रेक्स, तो ये H+ आयन देता है और यह अम्लीय प्रकृति शो करता है. और यदि ये यहाँ से R और O के बीच में, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में अगर ये बॉन्डिंग है, इसको यदि ये तोड़ता है तो इसमें जो निकलता है वो निकलता है OH नेगेटिव. दैट मीन्स इट इज़ अ न्यूक्लियोफाइल. तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस शो करता है, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये शो करता है, क्योंकि ये OH नेगेटिव निकलेगा और इसकी जगह पर कोई दूसरा नेगेटिव स्पीशीज़ आके यहाँ पर जुड़ेगी, यानी प्रतिस्थापित हो जाएगी. तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ये शो करता है, दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. So there are two types of reactions that this alcohol undergoes. दो टाइप के रिएक्शंस हैं. तो पहला तो हो गया कि जिसकी वजह से है ये H+ आयन निकलने की वजह से है, it shows acidic nature, and secondly it undergo nucleophilic substitution reactions, यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं. तो आज हम सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं इसके एसिडिक नेचर की वजह से जो रिएक्शंस होते हैं, यानी एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स. इस पर हम आज पूरा रिएक्शंस देखेंगे, इसकी स्टडी करेंगे. हम जानते हैं कि अल्कोहल्स उदासीन होते हैं और ये लिटमस पेपर पर कोई भी प्रभाव नहीं देते हैं. देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ द अल्कोहल्स ऑन द लिटमस पेपर. किंतु ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो इस प्रकार से बंध है और यहाँ पर ये पोलर नेचर है और हाइड्रोजन पे पार्शियली नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जो आ जाता है, इसकी वजह से यहाँ पर आंशिक आयनिक प्रकृति ये शो करता है. दैट मीन्स इट शोज अ पार्शियल आयनिक कैरेक्टर हियर. और ये वीक एसिड की तरह बिहेव करता है. अल्कोहल बिहेव एज अ वेरी वीक एसिड. तो अगर हम उदाहरण लेते हैं तो जो इथेनॉल है, इथेनॉल इज C2H5OH. इसका जो Ka का मान है वो Ka का मान है 7.4 × 10⁻⁻20. तो इथेनॉल का जो वियोजन स्थिरांक Ka का जो मान है वो ये है. और OH समूह की हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर की धातुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है. दैट मीन्स जो विद्युत रसायन श्रेणी है उसमें OH समूह की हाइड्रोजन को जो हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं हैं, मेटल्स हैं, उनके द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है. और इनकी इस अम्ल सामर्थ्य को एल्किल समूह की संरचना भी प्रभावित करती है. और जैसा कि हम जानते हैं कि जो अल्कोहल्स हैं उसमें जो अल्कोहल्स में जो एल्किल समूह हैं, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल दिस CH3 CH2OH. एक ये ले लेते हैं.
एक लेते हैं हम जिसमें 2 एल्किल समूह उपस्थित हों और एक जिसमें 3 एल्किल समूह उपस्थित हों। NOH। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एल्किल समूह का प्लस आई प्रभाव होता है, हम ये जानते हैं। और यहाँ पर एल्किल समूह के प्लस आई इफ़ेक्ट की वजह से इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, यहाँ पर आएगा इधर भी और इधर भी, और यहाँ पर मूवमेंट होगा। तो हम एल्किल समूह का जो प्लस आई का जो प्रभाव पड़ता है, तो एल्किल समूह की संख्या बढ़ने के कारण प्लस आई का प्रभाव भी बढ़ता चला जाएगा और इस प्लस आई प्रभाव के कारण ऑक्सीजन परमाणु पर ऋणावेश का घनत्व भी बढ़ जाएगा और इस पर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा। OH समूह से प्रोटॉन का निकलना उतना ही कठिन हो जाएगा। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इनकी अम्ल सामर्थ्य कम होती जाएगी। अतः उन समस्त अभिक्रियाओं में जिनमें OH बंध का विदलन यानी जो फिशन होता है, यानी यहाँ पे ये ब्रेकिंग, इधर से ब्रेकिंग, इधर से ब्रेकिंग और यहाँ से जो ब्रेकिंग होगी, तो ये जो विदलन या फिशन होता है, एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम किस प्रकार से हो जाएगा कि यहाँ पर प्लस आई इफ़ेक्ट की वजह से ये कम आसानी से निकलेगा, देन प्राइमरी ये और भी कम आसानी से निकलेगा इन द टर्शरी। तो प्राइमरी वाले जो होते हैं वह ज़्यादा क्रियाशील होते हैं देन सेकेंडरी, और सेकेंडरी ज़्यादा क्रियाशील होते हैं देन टर्शरी। तो हम कह सकते हैं कि अल्कोहल की क्रियाशीलता इस प्रकार से हो जाती है, प्राथमिक की ज़्यादा होती है द्वितीयक से और द्वितीयक की उससे ज़्यादा होती है तृतीयक से। तो सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील हैं अल्कोहल्स में वो प्राइमरी होंगे फॉर एसिडिक बिहेवियर। अब हम देखेंगे कुछ अभिक्रियाएं जो इसमें एसिडिक नेचर शो करती हैं। कुछ अभिक्रियाएं इसके आधार पे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम से अभिक्रिया, अल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके एल्कोक्साइड बनाते हैं, वह हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो इस अभिक्रिया का उपयोग हम अल्कोहल के परीक्षण के लिए भी करते हैं। तो उदाहरण हम यहाँ लेते हैं मिथेनॉल reacting with sodium and we get sodium methoxide plus hydrogen gas is released. So we balance the equation and this is the reaction. तो सोडियम के हाइड्राइड अथवा एमाइड से भी इस प्रकार की अभिक्रिया पर एल्केनॉल क्रमशः हाइड्रोजन व अमोनिया मुक्त करते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल। तो ये वाला जो है ये सोडियम से अभिक्रिया है और अब हम दूसरा जो ले रहे हैं इसके सोडियम के हाइड्राइड व सोडियम के अमाइड के द्वारा इस रिएक्शन को देखते हैं। तो इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं इथेनॉल प्लस सोडियम हाइड्राइड, जिसमें हमें मिलता है सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड। तो यहाँ पर हमें सोडियम इथॉक्साइड मिल रहा है और यहीं हाइड्रोजन गैस जैसे पहले उसमें भी रिलीज़ हुई थी यहाँ पर भी रिलीज़ हो रही है। यहाँ हमने लिया है सोडियम हाइड्राइड। और अगर हम लें
सोडियम का अमाइड और उसकी अभिक्रिया देखें तो C2H5OH रिएक्टिंग विद सोडियम अमाइड ले लेते हैं यहाँ पे और इथेनॉल से अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मिलता है वही प्रोडक्ट प्लस हाइड्रोजन, सोडियम इथॉक्साइड मिलता है। तो ये सभी जो अभिक्रियाएं हैं अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। तो पहली अभिक्रिया हो गई अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित करने वाली, सोडियम से अभिक्रिया या सोडियम के हाइड्राइड से अभिक्रिया या सोडियम के अमाइड से अभिक्रिया, जिसमें कि हमें एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन मिलती है। सॉरी, यहाँ पर अगर हम देखें, लेट मी करेक्ट दिस, ये हाइड्रोजन यहाँ नहीं मिलती है बिकॉज यहाँ पे अमाइड है, तो आई एम जस्ट करेक्टिंग हियर, दिस इज एन अमोनिया विच इज़ फॉर्म्ड इन दिस केस, सो जस्ट करेक्ट दिस, दिस इज, यहाँ पर हमें अमोनिया मिलती है बिकॉज यहाँ पे ये H और H यहाँ पे मिलके अमोनिया निकालेगा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन गेट, बट द मेन प्रोडक्ट जो है यहाँ पर हमें सोडियम इथॉक्साइड मिलता है। Now the second reaction is acetylation reaction या एसिटिलीकरण अभिक्रिया। एल्कोहलों की ये एक प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है जब इन्हें किसी एसिटाइलेटिंग एजेंट, जैसे कि अगर हम देखें एसिटाइल क्लोराइड और अगर हम लें एसिटिक एनहाइड्राइड, के साथ हम गर्म करते हैं तो OH समूह का एसिटिलीकरण हो जाता है। तो ये एसिटाइलेटिंग एजेंट्स हैं। तो एल्कोहलों की ये एक प्रमुख अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है और जब वह किसी एसिटिलीकरण एजेंट यानी कि एसिटाइलेटिंग एजेंट जो कि है एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म किया जाता है तो OH समूह का एसिटिलीकरण हो जाता है और हमें एस्टर प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी अभिक्रिया कि ये किस प्रकार से होती है। CH3OH plus CH3COCl and we get CH3COOCH3 which is an ester and HCl is given. So this is methyl acetate or मिथाइल इथेनोएट। और दूसरी अभिक्रिया अगर हम देखें एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हम लेते हैं यहाँ पर इथेनॉल प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, तो हमें मिलता है CH3COOC2H5 यानी इथाइल एसीटेट और इथाइल इथेनोएट and the other product formed is ethanoic acid. इसके अगर हम क्रियाविधि देखें, let us see the mechanism of the reaction. ये है अल्कोहल और हम इसका रिएक्शन करवाते हैं एसिटाइल क्लोराइड से। यहाँ ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन आकर्षित करते हैं और ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाता है
तो ये नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इस प्लस यानी जिसमें प्लस चार्ज जो है यानी इलेक्ट्रॉन की जहाँ कमी है वहाँ पर ये इससे अटैच हो जाएगा और हमें जो यहाँ ये प्राप्त होगा वो हम इसको लिख सकते हैं। ये जो एसिटाइल वाला है CH3 इस पर आ गया, इस C पर ये ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा और H एंड R, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है ऑक्सीजन ने तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर ये Cl। अब इसके बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे ये इधर आके बॉन्ड बनाएगा और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। तो हमें जो प्राप्त होगा वो हम देख सकते हैं, यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा let us see this will be C double bond O CH3, ये डबल बॉन्ड आ गया, इधर क्लोरीन निकल चुका है in the form of chloride ion and we get OH और ये R और यहाँ पर positive charge. Now this hydrogen will leave its electron and यहाँ से निकल जाएगा H plus ion निकल जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O और ये वाला CH3 अपने और इधर आ जाएगा OR. Now this is an ester which is formed. So I am writing it in the form of the main structure CH3 C double bond O and OR. So this will be the product and this is how the ester is formed. So this is acetylation.